आज की रेसिपी मेरे बैचलर्स और बिगनर्स दोस्तों के साथ साथ मेरी वर्किंग वुमेन दोस्तों के लिए भी है, जो दिन भर ऑफिस का काम करती हैं और रात में आकर सोचती हैं कि अब ऐसा क्या बनाएं जो सबको पसंद आए और कम मेहनत में बन जाए और खाने में भी ज़बरदस्त होता है ना ऐसा सबके साथ। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त शाजिया और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन फ्राई मसाला की रेसिपी मेरे अंदाज में, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बेइंतहा लजीज है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए तो हम झटपट से स्टार्ट करते हैं अपने मटन फ्राई मसाला की रेसिपी को। मटन फ्राई मसाला बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो मटन लिया है। उसे अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धो लें और धोने के बाद छलनी के ऊपर ज़रूर रख दें ताकि इसका सारा बेसान पानी निकल जाए। अब हम कुकर के अंदर तेल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली मटन ऐड करेंगे और 2 से ढाई चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ में हम इसके ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बिल्कुल भी हमें महीन स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आराम से ये गल जाएगा। हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छी तरीके से स्लाइस करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाए। साथ में हम ऐड कर देंगे नमक, यहीं पर हाथों हाथ 1 चम्मच भर के हमने नमक ऐड कर लिया। और अब हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए। अदरक, लहसुन, गोश्त और प्याज ये तीनों अपना पानी छोड़ेंगे, तो जब तक ये पानी अच्छी तरीके से सूख नहीं जाएगा हमें इसकी रॉ स्मेल निकालनी है और इसको बिल्कुल ड्राई करना है। इसी पानी को हमको पूरे तरीके से सुखा लेना है। सच में ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना कि बयान नहीं कर सकते। आसान के साथ साथ ये इतनी टेस्टी होती है ना कि आपके घर के सारे लोग इसको पसंद करने वाले हैं। घर में लोगों के साथ साथ आपने अगर अपने मेहमानों के आगे रख दिया तो वो तारीफ़ करे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और घर में सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। आप ट्राई करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितनी ईजी और कितनी मज़ेदार रेसिपी है। और आगे आ रही है बकरीद, और बकरीद में अगर हमने इस तरह की रेसिपीज़ बना ली ना तो बस मज़ा आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने का दिल नहीं करता। बकरीद में अक्सर गोश्त लगता है, बहुत लाइट मसालों के साथ खाया जाए तो अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करके देखें, आप मेरे अंदाज में बना करके देखें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सच में बना के भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए जो बीच में पानी आ रहा है ना, हमें इसको पूरे तरीके से ड्राई कर लेना है। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक हमें इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से भूनते रहना है। किसी भी मटन की रेसिपी में अगर आपने ये वाला स्टेप अच्छे तरीके से कर लिया ना, बिल्कुल भी आपकी जो मटन के अंदर स्मेल नाम की चीज़ नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। इससे जितनी भी रॉ स्मेल होती है ना सब निकल जाती है। बकरीद में अक्सर लोग स्मेल की वजह का गोश्त नहीं खाना पसंद करते हैं। आप एक दफ़ा ये रेसिपी मेरे ट्रिक से ज़रूर बना करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ मेरी और भी मटन की रेसिपीज़ हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही ईजीली मैंने सारे मटन की रेसिपीज़ बनाई है, आपको भी बनाने के बाद बहुत मज़ा आएगा। इतनी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी जो खाने में बेइंतहा लजीज होती है, आपने आज से पहले सच में नहीं बनाई होगी। तो एक दफ़ा ज़रूर देखें मेरे ट्रिक को और फॉलो करें, और आपको पसंद आए ऐसा हो नहीं सकता। सच में इतनी मज़ेदार रेसिपी है। अब देखिए आपसे बात करते करते इसका सारा पानी ड्राई हो गया है। हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ ग्लास पानी। अगर आप बकरीद का गोश्त बना रहे होंगे तो उसमें ख्याल रखेंगे बकरीद का गोश्त हमेशा जल्दी गलता है। बकरीद के गोश्त को गलाने के लिए 1 से 2 सीटी काफ़ी होती है, लेकिन अभी हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे इसकी, और इसको सिम आंच के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और कुकर की लीड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक ये ऑटोमेटिकली अपनी गैस रिलीज़ ना कर दे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने कुकर की लीड को ओपन करके देखा है, गोश्त हमारा प्रॉपर गल चुका है। इससे ज़्यादा हमें गलाना नहीं है क्योंकि अभी हम फ्राई करेंगे तो उसमें भी गोश्त गलेगा। बस ये जो पानी है इसी में हम छोड़ देंगे। फ्राई करने के टाइम पे ये पानी हमारा उसी में सूख जाएगा। जो मसाले हम थोड़े बहुत डालेंगे ये इसी गोश्त के पानी के अंदर हमारा सारा मसाला भी पक जाएगा। अब हम एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 चम्मच ज़ीरा हम लेंगे और तकरीबन 3 से 4 या 4 से 5 हम हरी मिर्ची लेंगे। उसको बीच से स्लिट ज़रूर कर लेंगे, यानी बीच से चीरा लगा लेंगे। कभी भी तेल में जब हरी मिर्ची डालें तो
उसको हमेशा बीच से चीरा ज़रूर लगा लें, वरना ये जो फटता है ना डायरेक्टली आपके ऊपर उछल करके आएगा और आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो इस टिप को ज़रूर याद रखें। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि ये हमारा प्याज गोल्डन कलर में ना आ जाए। अच्छा गोल्डन कलर जब तक हमारे प्याज में नहीं आ जाएगा हम इसको बिल्कुल फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही सिंपल, मैंने कहा था ना आपको रेसिपी है, इतनी इजी रेसिपी, सच में मज़ा आ जाता है इसको बनाने के बाद। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसको बनाने के बाद दाल चावल के साथ खाएं या इसके साथ आप दाल फ्राई बना लें, और दाल फ्राई के साथ ये भुनी हुई छोड़ हल्के मसाले की जब आप ये रेसिपी रखेंगे ना, और इसके साथ आप नान रखें, पराठे रखें, रुमाली रखें, चपाती रखें, ये सब के साथ आपको ऑथेंटिक मज़ा देगी। सच में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बनाने के बाद तो तबीयत खुश होती है, तारीफ़ें अलग मिलती हैं। ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से प्रॉपर फ्राई हो गया है हमारे प्याज को, और इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देना है ताकि प्याज हमारा बिल्कुल भी ना जले। जैसे ही हमारा प्याज में कलर आ जाएगा अच्छा, हम ये जो ये गोश्त को बॉईल करके रखा है इसको फ़ौरन पलट देंगे अपने प्याज के साथ ताकि हमारे प्याज का कलर ना ख़राब हो। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे अपने सारे मसाले। अब थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर मसाले नहीं ऐड करेंगे, सिंपल से थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। अगर आप चाहें तो वैसे भी इसको सुखाने के बाद आपके खाने के लायक है, आप खा सकते हैं, लेकिन ये मटन फ्राई मसाला है तो थोड़े से मसाले तो बनते हैं ना। यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ऐड करा है अनारदाने का पाउडर। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर नहीं है तो आप पूरी तरीके से इसको स्किप करने के बाद यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दीजिएगा। आधा चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च। ये सिर्फ हम कलर के लिए डालते हैं क्योंकि हरी मिर्चों से तो इसके अंदर तीखापन आ चुका होता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हाफ़ चम्मच नॉर्मल मिर्च भी ज़रूर डाल लीजिएगा, लेकिन हरी मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर ऑथेंटिक फ्लेवर देता है, आपको ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बैलेंस फ्लेवर्ड होता है ये। और 2 मिनट के अंदर आप इसको अच्छी तरीके से तेज़ फ्लेम के ऊपर मिक्स करिए। मिक्स करने के ऊपर 10 मिनट के लिए आप इसको सिम करके कवर करके छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती आपकी इस रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इतनी आसान रेसिपी, सच में मज़ा आ गया बनाने के बाद। अब बनाने के बाद जब ये आप खाइएगा ना आपको बिल्कुल अलग फ्लेवर देगा। तो इस बकरीद इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और इतनी सिंपल रेसिपी है। अगर आपका मसाला खाते खाते मूड भर गया हो तो सिंपल से मसालों के साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जिसको खाने के साथ साथ बनाने में भी मज़ा आता है, और बनाने के बाद जब सबकी तारीफ़ें मिलती हैं तब और भी मज़ा आता है सच में। तो देखिए आपसे बात करते करते हमारी सिंपल सी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। हम इस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना, स्प्रिंकल करेंगे और करेंगे सर्व। इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मटन फ्राई रेसिपी।